मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक टिप्स। मेरे साथ भी बात की जाती है पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट 3D स्टैकिंग। अभी 3D स्टैकिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। समझो मेरे पास आप सभी ने एग्जाम दिए होंगे और स्पेसिफिकली कुछ लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको एक काफ़ी मोटा सप्लीमेंट आपको देखने को मिलता है। अब व्हाट इफ आई से कि उन सप्लीमेंट्स को समझो आपका और उनको समझो आपका कैश है, और वो सप्लीमेंट्स को समझो अगर आपको आपको और चाहिए रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा लीफलेट्स आपको चाहिए रहेंगे, तो वो समझो आपकी रैम होगी कि आपको उधर और डेटा उधर कैरी आउट करना रहेगा। अब यहाँ पे समझो मैं अगर आपको एक सिनेरियो दूँ, समझो मैं वो सप्लीमेंट में थोड़े और लीफलेट्स बढ़ा दूँ विदाउट यू हैव टू टेकिंग आपको कोई नीड नहीं हो एक्स्ट्रा लीफलेट्स लेने की। तो व्हाट इफ आई से ऑल्दो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लीफलेट्स लग सकते हैं, बट जो लेटेंसी, अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ, जो आपको टाइम ड्यूरेशन रहता है, जैसे जो टीचर को लाने के लिए क्या इन्विजिलेटर रहेगा, उसको जो लाने में जो टाइम लगेगा और आपको जो लिखने में रहेगा, दैट विल कॉज सम लेटेंसी। तो यहीं पे हमारा शुरू होता है 3D स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अब AMD ने यहाँ पे अपने CES में अपना 3D स्टैकिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये एग्जाम्पल को ध्यान से याद रखना जो मैंने बताया। यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म नहीं होता, अब यहाँ पे शुरू होता है एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे क्या है, CPU में आपको एक्सेस करने के लिए कुछ कैश की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो कैश जाता है सीधा आपके रैम पे, फिर वो रैम से जाता है सीधा कैरी आउट करता है आपका डेटा जो रहता है वो आपका हार्ड ड्राइव में कैरी आउट हो जाता है। तो जो कैश रहता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CPU का रीड राइट स्पीड्स में। अब ना व्हाट इफ आई से कि आपके पास यहाँ पे इनफ कैश रहे कि आपको जो कैश जितनी थोड़ी और अगर बढ़ा दी जाए, और अगर रैम को कम्युनिकेट करने की इतनी नीड नहीं पड़े, तो व्हाट डू आई से कि आई सी कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी कम देखने को मिलेगी। क्यों? अभी यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। समझिए यहाँ पे एक 5950X का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे आपको 70 MB के लेवल 3 कैश आपको देखने को मिलती है। चलो बजट गेमर्स के लिए भी सोच लेते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा 5600X का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे आपको 35 MB की लेवल 3 कैश आपको देखने को मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पे 35 MB के लेवल 3 कैश आपको देखने को मिलती है, द रिमेनिंग डेटा नीड टू बी कैरीड आउट बाय द रैम। अब वो क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको कैश आपको कम देखने को मिल रही है CPU पे, अपना CPU तो अपने घर वालों से मांगेगा ना, अपना फैमिली से मांगेगा कि भाई थोड़ा डेटा दो, तब जाके मैं थोड़ा बाहर वालों से भी डेटा मांगूंगा। पहले खुद घर वाले तो दें, परमिशन दे। वैसा होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप पहले दूसरों से पूछने से पहले कि समझो आपके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं नीचे, आपको जाना है नीचे, आपको पहले तो किन से पूछोगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि आप नीचे जा सकते हो कि नहीं। उसके बाद जाके आप फिर अपने फ्रेंड से पूछोगे। तो अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, जो ऐसे थोड़े ऐसे आपको यहाँ पे परमिशन देने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। एंड उसके बाद जाके फिर आपको अपना फ्रेंड से पूछना होगा। इन द सेम वे यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे आपको अगर रैम से अगर डेटा कैरी आउट करना है, तो अगर आप यहाँ पे पहले से ही थोड़ा बहुत डेटा रेडी रखोगे तो इट विल परफॉर्म एफिशिएंटली, आपका थोड़ा फास्ट डेटा थ्रूपुट होएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स आपको टाइम लेटेंसी देखने को मिल रही है, तो इट विल इम्प्रूव योर सिंगल कोड परफॉर्मेंस। और सिंगल कोड परफॉर्मेंस क्या आता है, आपके अडोबी प्रीमियर प्रो जैसे रैप स्टेबलाइजर में, आपके आफ्टर इफेक्ट्स में, फोटोशॉप में, गेमिंग में आपका आफ्टर इफेक्ट आके काफ़ी ज़्यादा आपका सिंगल कोड परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। AMD ने यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाए इन गेमिंग, आपको यहाँ पे अप टू 20 to 25 FPS इन Gears 5 आपको यहाँ पे FPS इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, विच इज़ प्रिटी गुड थिंग। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे AMD चुप नहीं बैठने वाला, यहाँ पे AMD अपना टक्कर देने वाला अपने आने वाले XT CPUs में। आपको ये 3D स्टैकिंग कैश आपको देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम में आपको कैश के साथ साथ यहाँ पे आपको इवन DRAM स्टैक होते हुए कैश आपको दिखेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्यूचर ऑफ PC इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर ये आते हैं
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर 12th Gen एल्डर ले को अगर टक्कर दे रहा है तो ऑलमोस्ट उसके नेक टू नेक हो सकता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एल्डर ले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे AMD तो चुप नहीं बैठेगा ना, यहाँ पे उनको भी कुछ तो टक्कर देने के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3D स्टैकिंग का जो भी टेक्नोलॉजी इनका काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक आपको परफॉर्मेंस, आपको इनफैक्ट होपफुली कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत AMD भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले ओवर द एल्डर डेक, आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही CCX पे इन्होंने 3D स्टैकिंग कैश की है, तो यहाँ पे जैसे 5950X पे इन लोगों ने 3D स्टैकिंग की है। वॉट इफ आई से अगर इन लोग ने मतलब दोनों CCX पे अगर इन लोग ने कर दिया ना, दोनों CCD पे कर दिया इन लोग ने, तो मॉन्स्ट्रोसिटी लेवल मैक्स प्रो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ IPC गेन। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कैसे CPUs हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एज ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।